ये सामने आपको डैम तो सुंदर दिख रहा होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत से ग्रामीणों, बहुत से गरीबों का घरवास उजड़ गया है। बड़ा दुर्भाग्य है इसका कि जो ध्यान देने वाला होता है उसकी सरकार ही नहीं टिकती है। कि हम सबों का जो है जीवन अधूरा पड़ा रहा। यहाँ तक कि हमारे लड़के की शादी भी कोई करने को तैयार नहीं कि हमारी लड़की लेके कहाँ चले जाएंगे। 8 बरस के, 9 बरस के, 12 बरस के, 14 बरस के, 18 बरस के बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है वह जो है अल्मुनियम की फूटी कटोरी लेके सड़कों पर भीख मांगेंगे, दर दर ठोकरे खाएंगे, न तो उनको प्लाट। आप देख रहे हैं सोच तक खबर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं सोच तक खबर। सोच तक खबर की टीम आज एक ऐसी जगह पहुंची, आप देख रहे होंगे काफ़ी भूभाग आपको दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं कुछ समय बाद जलमग्न होने वाला है, यानी कि हम एक निर्माणाधीन डैम के पास आए हैं। और ये एक ऐसा डैम ये है जो लगभग 47 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक बन करके पूर्ण नहीं हुआ है। बोला जा रहा है कि 2023 में बन करके ये पूर्ण हो जाएगा। ये सामने आपको डैम तो सुंदर दिख रहा होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत से ग्रामीणों, बहुत से गरीबों का घरवास उजड़ गया है। यानी 21 गांव ऐसे हैं जो बेघर हो गए। सरकार के बहुत सारे वादे हैं कि उनको घर दिया जाएगा, एक लोग को नौकरी दी जाएगी, फ्लैट दिया जाएगा 150 वर्ग फीट का, बट धरातल पे बहुत सारी चीज़ें उतर नहीं आती हैं। आप सामने डैम देख रहे हैं, ये कन्हर नदी पर बना हुआ डैम है, इसलिए कन्हर बांध या कन्हर सिंचाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना में शुरुआत अगर बात करें तो लगभग ये 47 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आज इसके 6 अक्टूबर 2022 को 23 चल रहा है, यानी कि 6 अक्टूबर 1976 में इसकी एनडी तिवारी सरकार ने नींव रखी थी। एनडी तिवारी जी की सरकार भी 1 साल में चली गई और उसके बाद में फिर आने जाने वाली सरकारों ने बहुत ही कम ध्यान दिया। इसके बाद में एक सरकार आती है बहन कुमारी मायावती जी की, जो 2011 में ध्यान देती हैं और 1 साल ही ध्यान दे पाती हैं, उनकी भी सरकार चली जाती है। बड़ा दुर्भाग्य है इसका कि जो ध्यान देने वाला होता है उसकी सरकार ही नहीं टिकती है। उनके कार्यकाल में इसको गति मिली और उसके बाद जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, और सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव होते हैं और उनके द्वारा इसको बखूबी गति दी जाती है और एक डैम को नई ऊंचाइयों को पाने में समय लगता बहुत ही कम दिखता है। ग्रामीणों को ऐसा महसूस होता है कि डैम अब लगभग बन करके पूर्ण जल्द से जल्द हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि ये डैम का जब निर्माण हुआ था तो 25 करोड़ या 27 करोड़ की लागत में बनना था और तय किया गया था कि 1976 से 1987 तक डैम बन करके निर्माण हो जाएगा। लेकिन 47 साल, 50 साल होने जा रहे हैं, डैम बन करके तैयार नहीं हुआ। उसके साथ में अब मौजूदा सरकार के, यानी कि भाजपा की सरकार आई, उसके बाद में देख रहे होंगे डैम लगभग अपने अंतिम चरण में है। डैम पूरा बन चुका है। अभी डैम को आपको दिखाएंगे कि डैम के हम लोग आगे स्तर पर खड़े हैं, यानी अगला क्रम है, इधर से डैम का पानी बहा करके जाएगा और इसके पीछे स्टोरेज होगा। रिजर्वायर जो बनाया जाएगा वो पीछे रहेगा। आप स्पष्ट एक बार देख रहे होंगे कि 16 फाटकों की मदद से इस डैम को तैयार किया गया है। लगभग 39.9 मीटर यानी 40 मीटर के आसपास की हाइट है इस डैम की। दुद्धी तहसील के ये सोनभद्र जिले में स्थित है। चूँकि उस समय जब इसका शिलान्यास हुआ था तब सोनभद्र नहीं था, एक मिर्ज़ापुर के जिला के अधीन ही सोनभद्र आता था। और यहाँ तक की बात है कि जैसा कि हम बताए तो शुरुआत में, क्योंकि इसके तहत में 21 गांव डूबने वाले हैं। 21 गांव जो डूबने वाले हैं उनमें से 11 गांव उत्तर प्रदेश के अधीन आने वाले थे। उस समय बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भी अलग नहीं हुआ था। तो जो आज की डेट में छत्तीसगढ़ के 6 गाँव और बिहार के झारखंड जो अभी नया राज्य बन गया था उस समय के बाद में, उसके 4 गांव आने वाले थे। ये सब गांव बेघर हो चुके हैं। इनके प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष जी वो हैं, निराला जी से बातचीत खास करेंगे। आप वीडियो में जरूर आगे देखिए जा कि किस प्रकार से उनके साथ वादे किए गए थे, कितना समय बीत गया, अभी तक धरातल पे नहीं उतरे हैं। वो सब बातों को बखूबी इस वीडियो में जरूर वो रखेंगे। उनकी बातों को गौर से सुनिएगा और आशा करेंगे सरकार उनकी बातों पर पूर्ण ध्यान जरूर देगी। अभी आप खासकर डैम देख रहे हैं। इस डैम की सुंदरता के साथ साथ हम बता रहे हैं कि बहुत ही लोगों की बस्तियां उजड़ जाती हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इनकी कुर्बानियों देने के साथ साथ सरकार को उनके साथ ज़रूर खड़ा होना चाहिए। डैम ज़रूर सिंचाई के लिए काम आएगा, कभी कोई इंडस्ट्री लगेगी उसके लिए बहुत ही उपयोगिता
पूर्ण साबित होगा, लेकिन उसके साथ साथ ग्रामीणों का भी ध्यान रखा जाए। आगे हम चलते हैं और अध्यक्ष जी से बात करने के बाद आपको बखूबी उनसे जानकारी दिलाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और मेरे साथ में आज उपस्थित हैं इसी दुद्धी अमवार सिंचाई परियोजना जो बांध का निर्माण चल रहा है उसके अध्यक्ष जी हैं ईश्वर प्रसाद निराला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है निराला जी सोच तक खबर में। ईश्वर प्रसाद निराला, पूर्व जिला महामंत्री भाजपा, अध्यक्ष कन्हर विस्थापित समिति अमवार दुद्धी सोनभद्र उत्तर प्रदेश। जी, अभी जैसे कार्यक्रम चल रहा है इसका है कि कहीं ना कहीं जब कोई बांध या कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो लाभ के लिए तो बनाया जाता है, लेकिन बहुत सारी पीढ़ियाँ और बहुत सारे लोगों की बर्बादी भी होती है। उसके लिए सरकार मुआवजा देता है, बहुत कुछ उनके लिए सुविधाएं देता है। तो आपकी भी कुछ ऐसी मांगे रही होंगी जो सरकार ने उनको संशोधित किया हो। मांगे यह है कि कन्हर परियोजना का शिलान्यास 6 अक्टूबर 1976 दिन बुधवार को हुआ। उस दिना जो है उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे और सिंचाई मंत्री पंडित लोकपति त्रिपाठी थे, डीएम जो बीके मल्होत्रा साहब थे। तो उन सबों बीचों में जो है सभी विस्थापितों के बीच में उन्होंने ये बात कहा था कि कन्हर बांध से जो है आप लोग चिंता ना करें, इसमें जो है 108 गांव जो है इससे आबाद होंगे, 11 गांव विस्थापित हो रहे हैं, जबकि 21 गांव विस्थापित हो रहे हैं। और आप लोगों को जो है ज़मीन को जो है ये ज़मीन को जो है आपको सोने के भाव तोले जाएंगे और आपको खेत में गेंदे के फूल जैसे चना उपज किए जाएंगे। आपको नहर के किनारे जो है बसाया जाएगा और भूमिहीन हो जाने के नाते राष्ट्र हित में आप ज़मीन देंगे, इसलिए भूमिहीन हो जाने के नाते आपको जो है 5 एकड़ भूमि खेती हेतु दिया जाएगा और परियोजना में प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी। ये उस दिन 6 अक्टूबर 1976 को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है अपने उद्बोधन में कहा था और उस आशा को हम लोग सजोगे रहे। और आज जो है 46 नहीं बल्कि 47 वर्ष का भी समय बीत गया, अभी तक जो है हम डूब क्षेत्रवासी न तो अपना जमीन भी भूमि विकास कर सके डूब क्षेत्र में, और न ही वन विकास कर सके, न मकान बना सके और न ही किसी प्रकार का विकास कर सके। हम सबों का जो है जीवन अधूरा पड़ा रहा। यहाँ तक कि हमारे लड़के की शादी भी कोई करने को तैयार नहीं कि हमारी लड़की लेके कहाँ चले जाएंगे। ऐसी दुर्गम स्थितियाँ जो हमारे सामने पड़ गया। अब जो है सपा सरकार आई, सपा सरकार 14 में आई, वो ने जो है विस्थापितों के साथ विशेष अनदेखी करते हुए जो है विस्थापितों को जो है बिना सर्वे किए, बिना जो है आकलन किए 3 पीढ़ी तक 7,11,000 रुपये देने का जो फैसला लिया, जिसमें जो है आज तक जो 7,11,000 जो है जो दिया जा रहा है और 150 वर्ग फीट के जो प्लॉट जो दिया जा रहा है, इसमें मैं बता रहा हूँ कि अभी भी 25% लोग जो है वंचित हैं और उनको ना तो उनके ऊपर जो है उम्र के प्रतिबंध लगा करके, शादी के प्रतिबंध लगा करके, चूल्हा चौका के प्रतिबंध लगा करके और उनको जो है मुआवजा नहीं दिया गया, जो आज दर दर के जो है खाक छान रहे हैं। और अभी जो है 23 में कन्हर परियोजना पूरा होने जा रहा है। निश्चित रूप से जो है पत्रकार महोदय, मैं आपको क्या बताऊं कि निश्चित रूप से जो है वह जो है 6 बरस के, 9 बरस के, 12 बरस के, 14 बरस के, 18 बरस के बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है वह जो है अल्मुनियम के फूटी कटोरी लेके सड़कों पर भीख मांगेंगे, दर दर ठोकरे खाएंगे। न तो उनको प्लाट दिया जा रहा है, न विस्थापन पैकेज दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक समस्या गंभीर और है कि विस्थापितों को जो है ये 6 अक्टूबर 1976 के उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी ने एक बात और बताया था कि जो है सभी को जो है जितना भी विस्थापित हम मान लेंगे। ऐसी स्थिति में जो है निपुत्र पिता के पुत्रियों का जो है वारिस नहीं बनाया जा रहा है, जबकि जो है पिता अगर मर जाता है तो उनको जो है वरासत के करके संरक्षता करके वरासत कर दिया जाता है, चाहे 6 बरस का हो, चाहे 9 बरस का हो, चाहे 3 बरस का हो, चाहे 2 बरस का हो। लेकिन सिंचाई विभाग में इन लोगों को वारिस नहीं किया जाता है। लड़कियों का भी वारिस करके इन लोगों को भी स्थापन पैकेज 7,11,000 दिया जाए और 150 वर्ग फीट का प्लाट दिया जाए। साथ साथ एक निवेदन और है, मेरा यह कहना है कि जो है विस्थापितों को जो है 8 साल में विस्थापित क्षेत्र में 8 साल के अंदर न तक कोई आवास दिया जा रहा है, न शौचालय दिया जा रहा है। कहा जा रहा है डूब क्षेत्र में आप कहाँ जाएंगे, डूब क्षेत्र में बन करके क्या होगा। तो ये हमको ये
8 साल में निश्चित रूप से जो है देखा जाए तो एक गांव का जो है कोटा आवास का जो है 100 से लेकर 150, 200, 300 तक होता है। 8 साल में 11 गांव का जो है अगर 150 भी माना जाए तो 11, 1.5, 1600 आवास हुआ। उस आवास को जो है विस्थापित प्लाट में बना करके दे दिया जाए, वहाँ से विस्थापित निकले और यहाँ जा कर के रहें, कितना अच्छा होगा। और साथ साथ ये कहना है पत्रकार महोदय, मुझे कहना है कि अगर पात्रता के आधार पर दिया जाए तो इससे बड़ा पात्र क्या हो सकता है। जिनके पास मकान नहीं है, जिसके पास भूमि नहीं है और जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, इससे बड़ा पात्र क्या हो सकता है। ऐसी स्थिति को जो है पिछली सरकार ने सुना था तो एक आवास बना करके दिखाया। उनके मंत्री जी मौके पर गए, जाकर देखे तो मंत्री जी ने कहा कि ये आवास छोटा है, इसमें लोग गाय बांधेंगे कि बकरी बांधेंगे कि सुअर बांधेंगे कि मुर्गी बांधेंगे कि छेरी बांधेंगे, इसमें अपना बेटा रखेंगे कि पुतोह रखेंगे, छोटा इससे और थोड़ा बड़ा बनाओ। अब तक बड़ा बनी रहा है, आज तक नहीं मिला लोगों को। बिल्कुल, बहुत सारे वादे किए जाते हैं सरकारों की तरफ से, लोक लुभावन, क्योंकि योजना से आने से पहले लोक लुभावन वादे करने में कुछ नहीं जाता है। सही पटल जब धरातल पे उतारना होता है तब सही मायने में सरकारें विफल हो जाती हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी आपने बहुत सारी 14 सूत्री मांगे थी, बहुत सारी आप किसी न किसी पटल पे उठा रहे हैं, आश्वासन के तौर पर आपको क्या मिल रहा है? एक बात और है कि जो है आश्वासन के तौर पर अभी जो है यहाँ पर 28 नवंबर को जो है संजीव गौड़ उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री समाज कल्याण आए हुए थे, उनको जो है 14 सूत्री मांग पत्र हमने दिया है। इसके बाद सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो आए हुए थे अभी हाल में 15 दिन पहले, तो उनको जो है पूरा विस्थापित की ओर से जो है मांग पत्र दिया गया है। उसमें जो है 14 सूत्री मांग के साथ साथ एक मांग पत्र और भी था कि जो है निर्दोष विस्थापितों के ऊपर जो मुकदमा किया गया है और उस मुकदमा को जो वापस लिया जाए और दोषी को जो छोड़ा ना जाए, निर्दोष को छेड़ा ना जाए, ये मेरा निवेदन है, ये मेरा सुपारिश है। बिल्कुल, तो सहमति जताई कि नहीं जताई? नहीं, मंत्री जी ने सहमति जताया। उन्होंने कहा कि आप लोग लखनऊ आइए और इसके लिए जो है मुझे यह कहना है कि जो है ये 7,11,000 जो विस्थापन पैकेज जो मिल रहा है वो जो भूमि मकान के मिले प्रतिकर के आधार पर मिल रहा है, जो प्रपत्र 6 है, बल्कि जो है भूमि के मिले प्रतिकर के आधार पर और पेड़ के मिले प्रतिकर के आधार पर और बंधी के मिले प्रतिकर के आधार पर मिलना चाहिए, वो नमूना 11 के आधार पर मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि शासनादेश में सुधार कराना पड़ेगा और सुधार कराने के बाद ही जो है ये जो है आप लोगों को पैकेज मिल पाएगा, नहीं तो ऐसा पैकेज नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह का जो है कम से कम हम समझ रहे हैं कि 20% लोग जो है वंचित रह जा रहे हैं भूमि के मिले प्रतिकर के आधार पर। इन लोगों को नमूना 11 के तहत जो है इन लोगों को विस्थापन पैकेज दिया जाए, ऐसा होना। बिल्कुल, जैसा कि आप बताएं कि सरकारें, बहुत सारी सरकारें रही और आज की डेट मौजूदा सरकार है, तो अभी तक बहुत सारी सरकारों ने अनदेखा किया, तो मौजूदा सरकार पे आपको भरोसा है? अभी मौजूदा सरकार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जो है सांसद भी, विधायक भी, मंत्री भी और सिंचाई मंत्री भी आए और आने के बाद जो सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि आप लोग जो है 11 गांव के 11 प्रधानों और विस्थापित कमेटी के पदाधिकारी आप लोग आवें और अध्यक्ष आवें और आप लोग जो है मुख्यमंत्री से, मैं आपको जो प्रमुख सचिव से, सिंचाई मंत्री से, सब लोगों को जो है प्रमुख सचिव से सबसे मिलवा करके आप लोगों को समस्या समाधान करेंगे। और शासनादेश जो पहला जो बना हुआ है भूमि के मकान के मिले प्रतिकर के आधार पर 7,11,000 जो दिया जा रहा है और 150 वर्ग फीट का प्लाट जो दिया जा रहा है वह जो है बल्कि जब भूमि के मिले प्रतिकर के आधार पर भी दिया जाए, यह जो है शासनादेश जब तक में सुधार होगा तब तक नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, एक चीज़ और पूछेंगे, जैसे कि आप अध्यक्ष हैं और एक पूरे समूह की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस समूह के और आपके बीच में रिश्ते बुलंद हैं कि थोड़ा बहुत कभी कमज़ोर नज़र आते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो है कहीं कहीं हर संगठन में विसंगतियां होती है कि किसी का मंच पर विरोध होता है, किसी का मन में विरोध होता है, कहीं न कहीं कुछ विसंगतियां होगी, लेकिन हमारे कमेटी में, विस्थापित कमेटी में कोई विसंगतियां नहीं है। अभी एक आवाज़ में है, एक शब्द में है, एक स्वर में सभी लोग हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि बाजार जो भी यह लगी है, ईश्वर निराला बाजार जो है 16/10/79 दिन मंगलवार से बाजार लगी है, जिस जगह बैठे हम, हाँ जहाँ बैठे हैं। इस बाजार में विस्थापितों का जो है इसमें 80%, 90%, 95% विस्थापित है, जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इस बाजार को जो विभाग द्वारा जो है इसको सुंदरीकरण कराया जाए, इसको अनदेखी ना कराया जाए, इसको डेवलप किया जाए और यहाँ पर जो है इन लोगों को जो है निवासित बना दिया जाए, यही मेरा कहना है।
बिल्कुल आपका बहुत सही कहना है। आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन दिखाएं कितनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। एक बार थोड़ा सा मूव करके दिखाएं। ये सभी विस्थापित लोग हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी का इंटरव्यू चल रहा था तो सभी सुनने के लिए आतुर थे और बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा है। मांगे जायज़ हैं, क्योंकि किसी भी एंगल से आप इनको अपात्र घोषित नहीं कर सकते हैं। पात्रता ही पात्रता है इनमें। सब कुछ खो करके बैठे हैं, क्योंकि राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र की योजना के लिए ये भी अड़ के बैठ सकते थे कि मेरी जो ज़मीन है, जो पट्टे हैं, हम आबाद रहेंगे, मेरे को नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं देश का विकास नई नई परियोजनाओं से होता है, इसलिए सब कुछ खो करके आज सिर्फ राष्ट्र से आशा लगा करके बैठे हैं कि मेरे लिए भी कुछ जीविकोपार्जन का साधन किया जाए। जैसे कि बहुत सारी अध्यक्ष जी ने बताई, नाबालिग बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी से निकाल दे रहे हैं। कोई लड़कियां हैं किसी पिता की, तो उसको भी उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ये सब विसंगतियों को जरूर दूर किया जाए और आदरणीय अध्यक्ष जी की लड़ाई में आप जरूर सफल होंगे। सोच तक खबर यही आशा करता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और कुछ अगर कहना चाहें? और कुछ करना ये मैं चाहता हूँ कि विस्थापितों को अनदेखी जो किया जाएगा, अगर जो है ये मांग पूरा नहीं दिया जाएगा, बिना मांग दिए जो है इन लोगों को जो है विस्थापित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो ये लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब स्थिति बड़ी भयावह है। इसलिए इस पर जो है सरकार से मेरा निवेदन है, और सरकार ने अनदेखी नहीं करने का जो है हम लोगों को पूरा भरोसा है। ये देखिए, जब ये 3 गांव धरना पर बैठ गया, 8 गांव लेकर के जो है मैं पिछले जो है डीएम साहब जो है दिनेश कुमार के सामने और जो है एसपी साहब के सामने हम लोगों ने 8 गांव मिल करके जो परियोजना का कार्य शुरू किया, जो है कितना दिन से बंद पड़ा हुआ था। तो अब हम लोग कतई नहीं चाहते हैं कि हम लोग संघर्ष करें, हम लोग कतई नहीं चाहते हैं कि धरना पर बैठे, हम लोग नहीं चाहते कि हड़ताल करें। हम लोग एक जो है गांधीवादी तरीका से मांग मांगते हैं, अब हम सबों को मांग दे दिया जाए। इसी में जो है मेरा जो है सरकार से और प्रतिनिधियों से, सभी लोगों से निवेदन है कि विस्थापितों को अनदेखी ना किया जाए, इन लोगों को मांग पूरा कर दिया जाए। 14 सूत्री मांग जो दिया गया है वो दे दिया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप निराला जी की बातचीत सुन रहे होंगे। उनकी बातचीत सुनाने के बाद में कि आपका हम डैम के ऊपर आ गए हैं, और डैम के ऊपर आने के बाद में आपको दिखाएंगे ये पीछे का हिस्सा। अब इस 40 मीटर की ऊंचाई से आप देख रहे हैं, देखिए कैसे। अभी तो आपको बहुत ही कम पानी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि डैम अभी निर्माणाधीन है। जैसे ही निर्माण संपन्न होता है पूरा जलमग्न हो जाएगा। कैमरा पर्सन दिखाएं कितनी, आपको दूर से दिख रहा है कितना ऊंचाई है। इसके साथ ही हम आगे भी चलेंगे और आगे भी दिखाएंगे कि आगे की तरफ का दृश्य कैसे दिखता है। एक बार ये सामने एकदम पूरा आपको रोड जैसा दिख रहा होगा। ये पूरा डैम की एकदम पूरी ऊंचाई के साथ ऊपर खड़े हैं। ये इधर नीचे का हिस्सा देखिए, जहाँ से हम पूरा आपको लाइव दिखा रहे थे पहले। अब डैम के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से देखिए कितना बखूबी दृश्य है। ये इसलिए और दिखाना आपको चाह रहे हैं क्योंकि अभी आपको ये इधर का क्षेत्र या हमने पीछे का भी क्षेत्र दिखाया, ये सब अभी आपको जो खाली सपाट एकदम दिख रहा है, कुछ समय बाद जैसे ही 23 में बन के एकदम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ पानी दिखेगा और आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि इसके पहले डैम का क्या दृश्य रहा होगा। क्योंकि अमूमन आप डैम देखने जाते हैं तो आपको जलमग्न देखने को मिलते हैं। मैंने भी एक डैम दिखाने का प्रयास किया था, क्योंकि हमने रेहन डैम को दिखाया था। उसमें भी आप देखेंगे सिर्फ पानी ही पानी आपको दिख रहा था। इसलिए डैम शुरुआती हिस्सों में, शुरुआती चरण में कैसा दिखता है, इसको अगर देखना है तो सोनभद्र के दुद्दी तहसील में अमावर गांव के पास आकर के आप इस निर्माणाधीन डैम को देख सकते हैं। काफ़ी आपको अच्छा वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। और इसके साथ ही साथ मेरा उद्देश्य था आज पे कि जो विस्थापित हैं, जिनका सब कुछ चला गया है, उनके साथ अन्याय ना हो, और कहीं ना कहीं उनको सरकारी जो मदद मिल भी रही है और जिनको नहीं मिली है वो भी अछूते ना रह जाएं। और अपनी सोनभद्र की खबरें खासकर इस चैनल पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके बावजूद भी अन्य खबरें भी आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए आप सोच तक खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।